तो गुरु 19 मार्च को मैदान फतेह करने धुरंधर 2 रिलीज हो रही है, जिसका ट्रेलर फाइनली रिलीज कर दिया गया है। जहां अब तो आदित्य धार छुपा भी नहीं रहे हैं कि वो फिल्म में किस किस को टारगेट कर रहे हैं। पर भाई जो भी बात बोलो, आग तो ये लगा रहे हैं लोगों के दिलों में एंड बॉक्स ऑफिस पे भी। एंड आई कैन जस्ट इमेजिन कि रिलीज के टाइम पे कितना बड़ा बम फोड़ेंगे, क्योंकि पार्ट 1 के रिलीज के टाइम लोगों को फिल्म में धीरे धीरे भरोसा बैठा था। लेकिन एट दिस पॉइंट पीपल नो कि धुरंधर 2 अच्छी फिल्म होने वाली है एंड सबको अपना क्लोजर चाहिए। जहां भी ट्रेलर के शुरुआत में ही एक बहुत ही बड़े स्टेटमेंट के साथ ये शुरू करते हैं कि हिंदू एक बहुत ही डरपोक कौम होती है, जो कि फर्स्ट मूवी में वही हाईजैक करने वाला सीन था, जहां पे वही पाकिस्तानी हाईजैकर अजय सान्याल को गेयर में ले रहा होता है। पर बाद में बहुत ही कम इंटरनल लोगों को ये बात पता है कि एक्चुअली में उसके साथ उसके घर में ही क्या हुआ था। उसने वो बात बोली थी ना कि आपके पड़ोस में ही रहते हैं हम, जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लो। तो भाई मैं बता दूं, बिगड़ चुका है इनका रियल लाइफ में एंड मूवी में अभी बिगड़ना बाकी है। क्योंकि कहा तो ये जाता है कि इस बंदे की पाकिस्तान में ही डेथ के बाद आदित्य धार की इंस्पिरेशन ये बनी थी मूवी कि इंडियन अननोन मैन के ऊपर भी धुरंधर जैसी पिक्चर बनाई जाए। एंड नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट कि जब ये मूवी में हमें दोबारा देखने को मिलेगा एंड जसकीरत इसे गेयर में लेगा। एंड देन उसके बाद एक पूरा फ्लैश ऑफ हार्ड ग्रेडेड रेड आता है अपने पार्ट 1 को कवर करते हुए कि अब तक क्या क्या हो चुका है एंड क्या क्या बिगाड़ा जा चुका है एंड अजय सान्याल और जसकीरत ने मिलके। एंड उसके बाद पूरे 25 सेकंड के बाद कहानी शुरू होती है कि पार्ट 2 में हमें क्या देखने को मिलेगा। जहां लियारी में केओस के साथ एक न्यूज़ भी चल रही होती है बैकग्राउंड में, जहां पे हमें आवाज़ सुनने में यह आती है कि रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी की सड़कों पे खौफ अरस्त का माहौल है, जहां बंदूकें रॉकेट लॉन्चर्स एक्चुअली में चल रही हैं एंड ये चीज़ें एक्चुअल रियल लाइफ में हो भी चुकी हैं। और फिर एक बड़ा सवाल आता है कि कौन बनेगा लियारी का बादशाह। तो फिर देन अपना हमजा अली मज़ारी अपना इंट्रोडक्शन लेता है स्मोक के अंदर से, जो कि मूवी के शुरू में ही उसके लिए लियारी के ऊपर टेक ओवर करना कोई आसान काम नहीं होगा, क्योंकि भाई अपने रहमान डकैत का भाई भी अभी खड़ा ही होगा। एंड वहीं रहमान के मरने के बाद हर कोई छुटकुल्ले अपना अपना क्लेम लियारी पे लेने के लिए आ जाएंगे, जिसके लिए आप एक जो बर्निंग बोर्ड देख रहे होते हो रहमान का, उसके राइट कॉर्नर डाउन में एक स्पेशल आदमी खड़ा होता है कुछ स्पेशल तरीके की चीज़ें पहन के, जो कि पोटेंशियली रहमान के बाद लियारी पे अपना क्लेम रखने आ रहा होगा। एंड उन्हीं सबसे लड़ने के लिए हमजा लियारी में केओस फैला देगा कि जब तक मैं हूँ तब तक कोई भी यहाँ पे किंग नहीं हो सकता। एंड इस पूरे ऑपरेशन में उसका हेल्प रहमान का भाई इटसेल्फ करेगा, क्योंकि उसे तो सच पता नहीं है। एंड इट्स लाइक ये बात तय है कि मूवी के शुरू में एक बहुत ही इलेबोरेट फाइट सीक्वेंसेस हमें देखने को मिलेगी, जो कि लाइक बहुत बहुत भयंकर होगी। एंड उसके बाद जो हमें एक बड़ा सीक्वेंस देखने को मिलता है वो है हमजा के ट्रॉमा का फ्लैशबैक फुटेज, जो कि उसके ही कार्नेज का ट्रांजिशन होने वाले वायलेंट फ्लैशबैक्स को दिखाता है। एंड ट्रेलर को देख के लगता है कि यार पार्ट 1 में तो कुछ भी वायलेंस नहीं दिखाया गया था भाई, क्या क्या इन्होंने भाई फ्रेम बाय फ्रेम में दिखाया है। कुल्हाड़ी से मारना, हुक से लटकाना, दिमाग खोल देना, क्या पिक्चर देख रहा हूं मैं। एंड फिर जो पूरा जसकीरत वाला मोमेंट है जो फ्रेम बाय फ्रेम ही हमें छोड़ के दिखाया गया है भाई, कमाल की ब्रूटैलिटी, क्या ही एक्शन होगा। वो जसकीरत का शादी वाले घर में घुस के मारने वाला सीन ना बता रहा हूँ, पीक जाएगा। एंड मूवी का वो जॉन विक मोड पूरी पिक्चर में ही लाइक सबसे बेस्ट मोमेंट होगा मेरे मायने में। वो अनट्रेन्ड जसकीरत जब लोगों को सोलो करेगा भाई, सीटियां बजेंगी उस मोमेंट पे। एंड फिर उसके बाद अपने बाबा का मोमेंट पूरी प्रॉपर फुटेज एंड रोल के साथ, जहां वो मोमेंट आता है जहां दर्द है वहां मर्द है। एंड ये सारे सीन्स जो ट्रेलर में हमें देखने को मिले हैं वो भी हाल फिलहाल में शूट हुए हैं। हमें जो लीक्स हमें देखने को मिल रहे थे ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे, जहां लियारी में संजय दत्त अपने वैन से डेड बॉडीज को चढ़वा रहे होते हैं, बीच गली में खड़े होके गन्स चला रहे होते हैं, रॉकेट लॉन्चर्स चला रहे होते हैं, पूरी ऑरा फार्मिंग हो रही होती है, क्योंकि पिछली पिक्चर में इन्हें अपने पूरे मोमेंट्स नहीं मिल पाए थे। एंड इस मोमेंट पे यहाँ पे वो अपना पूरा मोमेंट ही मोमेंट बनाएंगे। एंड देन इस मूवी में सबसे बड़ा मोटिव जो जसकीरत के लिए होने वाला है, अपना मेन बैड गाय अर्जुन रामपाल AKA मेजर इकबाल, जहां पे देख के ये बात फील हो जाता है कि ही इज नॉट एंजॉयिंग दिस टाइम। इसकी लाइफ का ही सबसे बड़ा पीक मोमेंट था 26/11 वाला मोमेंट। एंड उसके बाद जसकीरत तो वैसे भी इसके हक में कुछ भी होने नहीं देने वाला होगा, क्योंकि हर जगह से ये अपनी जाल तो फैला ही चुका होगा। एंड इस बार इसी फ्रस्ट्रेशन में मेजर इकबाल पूरे मारने काटने वाली बात कर रहा है कि शायद अब उसे पता चल चुका है कि हमजा एक्चुअली में जसकीरत है एंड वो अपना पर्सनल मैनहंट पे निकलेगा। जिसके बाद फिर एक इमोशनल मोमेंट भी हमें जसकीरत का देखने को मिलता है, जो कि अंडरस्टैंडेबल भी है कि भले वो स्टोइक क्यों ना हो, कितना भी मजबूत क्यों ना हो, पर उसे भी फील हो जाता है कि उसके एक्शंस की ग्रेविटी क्या है। पर इवेंचुअली जो जिस पर्पस को वो सर्व कर रहा है वो हम सबके इमोशंस से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है।
एंड हो सकता है कि उसे अपनी वाइफ को इस मूवी में मानना पड़े, क्योंकि पहली बार उसके घर में उसकी वाइफ वो बात जानेगी कि मेरा मर्द एक्चुअली में कहाँ का मर्द है। एंड देन ये पसंदीदा औरतें ही भाई मर्द का भांडा फोड़ दे। अब आई मीन एल मैंचो से लेकर शिवाजी द बॉस तक सबकी फील्डिंग ऐसे ही सेट हुई है। पर फिर एक कमबैक भी होता है, जहां पे मैं इस मोमेंट पे जसकीरत की डेथ तो नहीं मान के चलता, क्योंकि इधर कलेक्टिवली ही रिप्रेजेंट्स द अननोन मैन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उसके मरने का मतलब है कि ये पूरा ऑपरेशन 10 साल पीछे चले जाना। तो जसकीरत को बड़ी तकलीफ के साथ अपने इस आई मीन अच्छा वर्ड नहीं होगा मगर इस पेट को मानना होगा, क्योंकि कभी भी उस लेवल का इमोशनल अटैचमेंट हमें देखने को नहीं मिला था जसकीरत का उसकी इस वाइफ के साथ। एंड फिर उसके सारे इमोशनल बैगेज के साथ जब जसकीरत के पास कुछ नहीं रहेगा आगे बढ़ने के लिए, तो फिर उसका अजय सैन्याल की वो बात याद दिलाई जाएगी कि फर्स्ट मूवी में वो आइकॉनिक लाइन को भी रिप्लेस करता है, कि जो पहली मूवी में लाइन नहीं थी फेमस हुई थी जिसे प्रमोशन में यूज़ किया जा रहा था कि घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ। एंड इस मूवी में वही वो लाइन चेंज होकर आती है, हौसला, ईंधन, बदला। एंड फिर इन्हीं लाइंस के साथ हम विजुअल बी रोल्स भी देख रहे होते हैं कि हमजा पाकिस्तानी पुलिस फोर्स के साथ लड़ते हुए नजर आ रहा है। दैट मीन्स कि असलम चौधरी भी उसके साथ ही होगा, जिसमें हमें फिर एक ग्लिम्स भी मिल जाता है कि जब हमजा मेजर इकबाल से लड़ रहा होता है एंड फिर वो एक लियारी से अलग वाली लोकेशन पे वो हमें लड़ते हुए नजर आता है। पूरी कलर ग्रेडिंग एंड लोकेशन चेंज्ड है। एंड फिर इधर इतना ऊपर तक आने के बाद हमजा लियारी तक भी क्यों ही रुकेगा, उसका डोमेन एक्सपेंशन तो होता ही रहेगा एंड उसके हाथ इवेंचुअली मेजर इकबाल तक तो जाने ही है। एंड फिर जब सब कुछ ट्रेलर में खत्म हो ही रहा था कि जमील जमाली हमें दौड़ते हुए नजर आ जाते हैं, अभी भी चाटना बंद नहीं किया है बंदा, किसी जवारी साहब के साथ वो जो कि उसका बड़ा पॉलिटिशियन है उसके पास दौड़ते हुए नजर आता है, जहां पे हमें असलम चौधरी भी ब्लेजर में बैठे हुए नजर आते हैं। मतलब कि काफी रिस्पेक्टेबल इंसान होगा वो, पर वो बड़े साहब वाली इंसान नहीं। जहां फिर हमें पता ही है कि धुरंधर मूवी में एमएमएस वीडियोस को दिखाना कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जब जमाली जवेरी से मिलने आ रहा होता है तो जवेरी साहब फोन पे वही कोई एमएमएस देख रहे होते हैं। दैट मीन्स कि फिर किसी तरीके से फील्डिंग सेट हो ही गई। बाकी इसी के साथ इन्होंने ये भी बता दिया कि 19 मार्च को मूवी रिलीज तो हो ही रही है ऑफिशियली, पर उसी के साथ 18 मार्च को उसके पेड प्रीव्यूज भी शुरू कर दिए जाएंगे, जो कि ज्यादातर इंडिया में हॉलीवुड मूवीज के साथ ही होता है कि एक दिन पहले शाम को पिक्चरें लगा दी जाती है एंड वो पेड ही होता है। तो ये जानकारी भी जानी लो कि 18 मार्च को शाम को आप पिक्चर देख सकते हो। बाकी अच्छी बात होगी कुछ लोगों को स्पॉइलर से बहुत ही जल्दी राहत मिल जाएगी। बाकी अभी इसके ऊपर मैं और वीडियो बनाना चाहता हूँ एंड वीडियोज आती रहेंगी। आप अपनी ओपिनियंस में ज़रूर से बताना कि आपने इस ट्रेलर में क्या क्या चीज़ें नोटिस की जो कि मुझे नेक्स्ट वीडियो में कवर करनी चाहिए। तो आप अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स ज़रूर बताना और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।